नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 7। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम मूलानुपाती सूत्र के बारे में जानेंगे, हम आणविक सूत्र के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से। एक रासायनिक प्रतिक्रिया में कई तत्व एक दूसरे में मिलकर यौगिक बनाते हैं। जैसे स्क्रीन पे दिया गया पिक्चर एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें A और B अभिकारक हैं और यह एक तत्व है। यह तत्व आपस में मिलकर AB बनाते हैं जो कि यौगिक है। रसायन में काफी सारी प्रतिक्रियाएं होती है जिसमें काफी तरीके के यौगिक बनते हैं। इन यौगिक को परिभाषित करने के लिए हम रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं। आइए अब अगली स्लाइड में हम रासायनिक सूत्र के बारे में जानेंगे। रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला किसी रासायनिक यौगिक को इस प्रकार निरूपित करता है जिससे पता चलता है कि वह यौगिक किन किन तत्वों के कितने कितने परमाणुओं से मिलकर बनता है। रासायनिक सूत्र दो तरीके के होते हैं। एक होता है मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला और दूसरा होता है आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन दोनों सूत्र को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले विषय से जो है मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला। मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। ग्लूकोज जिसका सूत्र होता है C6H12O6, एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड का सूत्र होता है C2H4O2। इन दोनों यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है CH2O, क्योंकि यह यौगिक में सरलतम अनुपात को व्यक्त करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रश्न को सुलझाते हैं। स्क्रीन पर एक प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न की मदद से हम मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र को समझेंगे। इस प्रश्न के मुताबिक हमें एक यौगिक दिया है जिसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम दिया है और इस यौगिक में जितने भी तत्व हैं उन सब का द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है। ऐसे प्रश्नों को सुलझाने के लिए हमें कुछ चरणों की आवश्यकता होती है। आइए अब हम एक एक करके इन चरणों को जानें। स्टेप 1 या चरण 1 के मुताबिक द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित किया जाता है। हम इस यौगिक को एक 100 ग्राम के यौगिक मानते हैं क्योंकि प्रतिशत को भी हम 100 के हिसाब से ही लेते हैं। तो इन तत्वों का द्रव्यमान आएगा, जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा 4.07 ग्राम क्योंकि इसका द्रव्यमान प्रतिशत 4.07% है। उसी तरीके से कार्बन का द्रव्यमान 24.27 ग्राम होगा क्योंकि इसका द्रव्यमान प्रतिशत 24.27% था। और क्लोरीन का भी द्रव्यमान आएगा 71.65 ग्राम क्योंकि इसका द्रव्यमान प्रतिशत 71.65% दिया था।
स्टेप 2 या चरण 2 के मुताबिक प्रत्येक तत्वों को मोलों की संख्या में परिवर्तित करना। जैसा हमने पिछली वीडियो में जाना था, मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम एक फॉर्मूला का उपयोग करते हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ द्रव्यमान और उसको मोलर द्रव्यमान से भाग करेंगे। इस फॉर्मूले को हम सभी तत्वों के मोलों को निकालने के लिए यूज करेंगे। जैसे हाइड्रोजन की मोलों की संख्या को निकालने के लिए 4.07 ग्राम को 1.008 ग्राम से भाग करेंगे, तो आंसर आएगा 4.04 मोल, जो कि हाइड्रोजन के मोलों की संख्या है। उसी तरीके से क्लोरीन के मोलों की संख्या को भी हम निकालेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 71.65 ग्राम को 35.453 ग्राम पर मोल से भाग करेंगे, तो आंसर आएगा 2.021 मोल, जो कि क्लोरीन के मोलों की संख्या है। सेम फॉर्मूले को यूज करके हम कार्बन के मोलों की संख्या भी ज्ञात करेंगे, यानी 24.27 ग्राम को 12.01 ग्राम से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 2.021 मोल। इस तरीके से हमने सभी तत्वों के मोलों की संख्या को ज्ञात करा। अब हम अपने चरण 3 पर चलते हैं। चरण 3 यानी स्टेप 3 के मुताबिक पर्याप्त मोलों की संख्या को उनमें से सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना। जैसा हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, सबसे कम संख्या है 2.021, तो इस संख्या को बाकी तत्वों के मोलों की संख्या से विभाजित करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। हाइड्रोजन की मोलों की संख्या थी 4.04, तो इसको 2.021 से विभाजित करेंगे, तो आंसर आया 2। उसी तरीके से कार्बन के लिए भी करेंगे और क्लोरीन के भी करेंगे। दोनों ही केस में आंसर आएगा 1। तो अब हम अपने चरण 4 पे चलते हैं, जिसके मुताबिक मूलानुपाती सूत्र को निकालना। पिछली स्लाइड में जो संख्या आई उसको हमने अनुपात के रूप में लिखा, यानी C/H/Cl आया 1:2:1। इस अनुपात के हिसाब से हमने जब इस सूत्र को लिखा तो आंसर आया CH2Cl। यह मूलानुपाती सूत्र है, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला है। इस तरीके से हमने दिए हुए प्रश्न का भाग 1 को सुलझाया। आइए अब अपने अगले विषय पे चले, जो है आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी यौगिक का वह सूत्र है जो उसके अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। आणविक सूत्र या तो मूलानुपाती सूत्र के समान होता है या उसका सरल गुणांक होता है। आइए आणविक सूत्र को एक उदाहरण से समझें। ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र होता है CH2O, जैसा हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। इसका आणविक सूत्र होता है C6H12O6। उसी तरीके से एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड का मूलानुपाती सूत्र होता है CH2O और इसका आणविक सूत्र होता है C2H4O2। स्क्रीन पर हमें वह समान प्रश्न दिया है जो हमने मूलानुपाती सूत्र को समझने के लिए सुलझाया था। आणविक सूत्र को अच्छे से समझने के लिए आइए इसका भाग 2 सुलझाएं।
जैसा हमने चरण 4 में देखा था, दिए गए यौगिक का मुलानीपात्री सूत्र आया था CH2Cl। इस मुलानीपाती सूत्र का उपयोग अब हम आणविक सूत्र को निकालने के लिए करेंगे। आइए आणविक सूत्र को निकालने के लिए चरण 5 पर चलते हैं। चरण 5 के मुताबिक मुलानीपाती सूत्र द्रव्यमान निकालना। जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, किसी सूत्र का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आंसर आया 49.48 ग्राम, जो कि दिए गए यौगिक का मुलानीपाती सूत्र द्रव्यमान है। अब हम चलते हैं अपने चरण 6 पर, यानी स्टेप 6 पर। चरण 6 के मुताबिक मोलर द्रव्यमान को मुलानीपाती सूत्र द्रव्यमान से विभाजित करना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस संख्या को हमने n से लिखा है। जैसा कि हमें मोलर द्रव्यमान दिया था 98.96 ग्राम, इसको हमने 49.98 ग्राम से विभाजित किया, जो कि मुलानीपाती सूत्र द्रव्यमान है, जैसा हमने पिछली स्लाइड्स में देखा। तो आंसर आया 2। चलिए अब अपने चरण 7 पे चलते हैं। चरण 7 के मुताबिक यौगिक के मुलानीपाती सूत्र को n से गुणा करना। जैसा हमने भाग 1 में सॉल्व किया था, हमारा मुलानीपाती सूत्र आया था CH2Cl। इसको 2 से गुणा करके हमारा आणविक सूत्र आया, जो है C2H4Cl2। इस तरीके से हमने आणविक सूत्र के बारे में जाना। तो हमारे प्रश्न जो हमने पहली स्लाइड्स में देखा था, उसके मुताबिक मुलानीपाती सूत्रक आया CH2Cl और आणविक सूत्र आया C2H4Cl2। इस तरीके से हमने आणविक सूत्र और मुलानीपाती सूत्र के बारे में पढ़ा। तो आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने मुलानीपाती सूत्रक के बारे में जाना, हमने आणविक सूत्र के बारे में भी जाना। तो चलिए देखते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम सीमांत अभिकर्मक यानी लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम सांद्रता की मात्रात्मक व्युत्पत्ति के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।